नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, फरवरी का महीना आ गया है और फरवरी के महीने हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा हो और हम काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 20 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप ये 20 सब्जियां अपने खेत में लगा देते हैं तो न सिर्फ आप यहाँ से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। जो हमारी सब्जियाँ हैं ये 4 भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली मैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यानी बहुत सारे किसान भाई इसको जो है गर्मी के लिए लगाते हैं और उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन भी होता है और मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट भी होता है। और उसके बाद मैं आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनका किसान भाइयों पूरे साल भर रेट काफ़ी अच्छा होता है और इनको लगा करके आप 60 से 70 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उसके बाद हम 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि अभी थोड़ा सा नहीं है इंडियन मार्केट में, लेकिन अगर आप इनको लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा पाएंगे। और आखिरी की हमारी 5 ऐसी सब्जियाँ होने वाली हैं जिनको किसान भाइयों आप लगा करके बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है उसमें आप सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र के लगातार प्रयोग से जो हमारी मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है और उत्पादन भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाला हूं जिसको कि आप अपने खेत में लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र की। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी ये एक जैविक खाद है और इसका जो प्रयोग है किसान भाइयों आप हर तरह की फसलों में कर सकते हैं। चाहे आपकी फसल जो है फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, सब्जी वर्गीय है या फिर अपने घर पर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आप हर तरह की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके अलावा मैं बात करूं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट किसान भाइयों, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हो गया जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके साथ में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। यानी ये खाद जो किसान भाइयों सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देती है। तो इस खाद को किसान भाइयों अगर आप अपने खेत में डालेंगे तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह की फसलों में कर सकते हैं। चाहे आपकी फसल फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, अनाज वर्गीय है या आपने घर पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं या आप बागवानी करते हैं, हर तरह की फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप बुआई के समय भी कर सकते हैं, खड़ी फसल पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग खड़ी फसल पे कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद सिंचाई जरूर कीजिए। फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक कर लिया जाएगा। तो आज ही राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर ऑर्डर कीजिए और अपना उत्पादन बढ़ाइए। हमारी सबसे पहली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में खीरा की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और गर्मियों में खीरा की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खीरे की फसल में लागत अगर मैं बात करूँ 1 एकड़ में तो 15 से 20 हज़ार रुपये की आती है। अगर आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट मिल गया तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों खीरा कितना उत्पादन होगा तो 1 एकड़ में किसान भाइयों अलग अलग किस्मों के अनुसार आप लगभग 70 से लेकर के 100 क्विंटल तक प्रति एकड़ में उत्पादन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें तो खीरा के लिए आप VNR की कृषि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप नुनहेम्स की डॉन वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो 48 से 50 दिन में आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आप 6 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन ले पाएंगे। और भिंडी एक ऐसी फसल है अगर आपके खेत में वो जम गई ना तो आप 1 एकड़ में 150 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपकी भिंडी 10 रुपये किलो भी बिक गई फिर भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भिंडी में 2 चीज़ें होती हैं, पहला शुरू में रेट काफ़ी अच्छा होता है, दिन में काफ़ी अच्छा होता है, बीच में जो है भिंडी का रेट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों अगर आपकी फसल अच्छी है और उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई रोग और समस्या नहीं है तो अंतिम में जब वापस से रेट आएगा तो वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। बीच में भी 15 से 20 रुपये किलो का रेट होता है तो अगर आप सीधा जाकर के मंडी में बेचते हैं, यानी जो फुटकर की मंडी होती है वहाँ पर जाकर के बेचते हैं तो उस समय भी आप 20 से 25 रुपये किलो का रेट ले पाएंगे। और 1 एकड़ भिंडी में 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके आप बहुत ही आसानी से 6 से 8 महीने के अंदर 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और जब भिंडी खराब हो जाए, उसकी फसल खराब हो जाए, पौधा रोगग्रस्त हो जाए तो उसकी आप कटिंग कर दीजिए तो आप कुछ समय तक ज़्यादा अच्छा उत्पादन अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ले पाएंगे। अब बात आती है कि भिंडी के लिए हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें।
किसान भाइयों भिंडी के लिए आप एडवांटा की राधिका ले सकते हैं या फिर आप सिजेंटा की OH 102 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, गर्मी के समय में लौकी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप फरवरी के महीने में लौकी की बुआई कर देंगे तो न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और अब बात आती है कि लौकी की फसल कितने दिन में तैयार होगी। तो लौकी की जो फसल है अगर आप हाइब्रिड किस्में लगाते हैं तो अलग अलग किस्मों के अनुसार 40 से लेकर के 55 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो 40 से 45 दिन में भी उत्पादन देती हैं और कुछ ऐसी भी किस्में होती हैं जो कि 55 दिन तक का समय लेती हैं। तो आमतौर से 45 से 50 दिन में आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा और 1 एकड़ में किसान भी आप काफ़ी अच्छा यहाँ से उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि लौकी जो है बेल वर्गीय फसल है और अगर उसमें अच्छे से फूल सेट हो गए और अच्छे से फल सेट हो गए ना तो आप बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से उत्पादन ले सकते हैं। और अगर एक पीस जो है आपकी 10 से 15 रुपये में बिक गई ना तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब बात आती है कि लौकी के लिए हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, लौकी के लिए आप VNR की हरुणा ले सकते हैं या फिर आप VNR की सरिता ले सकते हैं या फिर आप सिजेंटा की विनायक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स की खेती। जी हाँ, फ्रेंच बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि आपको एक बार में काफ़ी आसानी से लखपति बना सकती है। यानी अगर आपने 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके एक बार फ्रेंच बीन्स की अपने खेत में बुआई कर दी और मार्केट में शुरुआत में अच्छा रेट होगा 40 से 50 रुपये किलो का, तो एक बार में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स एक ऐसी फसल है जो किसान भाई एक बार लगा लेते हैं वो उसको बार बार लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान भाई रेट काफ़ी अच्छा होता है। अन्य सब्जियों का जो रेट है बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है, लेकिन जो फ्रेंच बीन्स है उसका रेट जो है बिल्कुल धड़ाम से नहीं गिरता। कितना भी डाउन रेट होगा ना 25 से 30 रुपए किलो का तो पूरे साल आपको रेट देखने को ही मिलेगा। तो आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। बुआई के 50 से 55 दिन में जो है फ्रेंच बीन्स का उत्पादन शुरू हो जाता है। और अब बात आती है कि फ्रेंच बीन्स के लिए हम कौन सी किस्म का चुनाव करें। फ्रेंच बीन्स के लिए आप सिजेंटा की सेरेंगेटी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप नामधारी की NS 636 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो फ्रेंच बीन्स से जुड़ी हुई है, वो है लोबिया की खेती। कहीं पे इसको बरबट्टी कहते हैं, कहीं पे लोबिया कहते हैं, हमारे यहाँ अवधी भाषा में इसको बोड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोबिया, बरबट्टी या जो बोड़ा है ये भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको गर्मी में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। या जो किसान भी लोबिया होती है ना 30 से 40 रुपये किलो तो इसका रेट होता ही है। और जो मैंने लोबिया भी बताई आपको, इससे पहले मैंने आपको फ्रेंच बीन्स बताई थी, ये न सिर्फ आपको अच्छा उत्पादन देती हैं हरी सब्जी, बल्कि इनके जो सूखे बीज हैं मार्केट में उनका भी काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। इसके अलावा जो दोनों सब्जियां हैं ना ये आपकी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को ही बढ़ाती हैं, यानी आपकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन को भी सोख करके रखती हैं। तो ये आपकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और अगर मैं बात करूँ लोबिया की फसल कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी, तो 50 से 55 दिन के अंदर जो लोबिया का उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ से किसान भाइयों आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब बात आती है कि लोबिया के लिए हम कौन सी किस्म का चुनाव करें। लोबिया के लिए किसान भाइयों आप VNR की गोमची वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है चप्पन कद्दू की खेती। जी हाँ, चप्पन कद्दू एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है। अभी जो किसान भाइयों ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो किसान भाई चप्पन कद्दू की खेती करते हैं वो इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चप्पन कद्दू का जो उत्पादन है वो 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है। और यहाँ से ना आप सिर्फ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि मार्केट में रेट भी आपको अच्छा मिल गया ना तो आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। चप्पन कद्दू की अगर मैं उत्पादन की बात करूँ किसान लोग कितने दिन में शुरू होगा, तो अलग अलग किस्मों के अनुसार 70 से 90 दिन में जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो आप इसके लिए VNR की 11 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप माहिको की माही 1 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, कद्दू भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है। कद्दू की फसल 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कद्दू किसान भाई बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि हमारे यहाँ आलू के साथ में इसकी बुआई कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं किसान भाइयों जो कि अलग से कद्दू को लगाते हैं। तो आप दोनों तरीके से लगा करके कद्दू से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है गिलकी की खेती। जी हाँ, कहीं पे इसको गिलकी कहा जाता है, कहीं पे नेनुआ कहा जाता है, कहीं पे तोरी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। हमारे यहाँ अवधी भाषा में इसको नेनुआ कहा जाता है। अगर आप फरवरी के महीने में नेनुआ की बुआई कर देंगे तो बुआई के 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक हरी सब्जी है तो गर्मी में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप गिलकी की खेती करते हैं तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब बात आती है कि गिलकी के लिए हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। गिलकी के लिए किसान भाइयों
जो है आप साइन की हरिता ले सकते हैं या फिर आप VNR की आलोक ले सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी पॉपुलर किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में करेला की बुआई कर देंगे तो 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करेला की खेती करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली कि इसको आप मचान पे चढ़ा दें। दूसरी जो विधि होती है कि पुआल के सहारे इसको आप ज़मीन पे ही फल देने दीजिए। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि गर्मी में पुआल रख देते हैं और पुआल के ऊपर ही फल देता है, और या बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि इसको बाड़ बना करके चढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप अप्रैल मई में बुआई करने वाले हैं कि गर्मी में भी फल दे उसके बाद या बरसात में भी दे, तब तो इसके लिए आप बाड़ बना दीजिए यानी मचान बना दीजिए, अच्छा होगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप इसकी जो बुआई है केवल गर्मी के लिए कर रहे हैं तब आप इसको ज़मीन पे ही खेती कर दीजिए। लागत भी कम आएगी और उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस समय आप इसकी जो बुआई हो ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप करेला के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें किसान भाइयों, तो करेला के लिए किसान भाइयों आप VNR की नवधन ले सकते हैं या फिर आप VNR की ही युवराज वैरायटी के चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। ग्वारफली एक ऐसी फसल होती है जो कि कम लागत कम समय में काफ़ी अच्छा पैसा दे देती है। ग्वारफली में आपको लागत बहुत ही नाम मात्र की देखने को मिलती है और रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप सब्जी के लिए ग्वारफली की खेती करने वाले हैं तो आपको जिसकी बुआई है किसान भाइयों वो हाइब्रिड किस्मों को लेकर के बुआई करनी चाहिए। हाइब्रिड किस्में जल्दी तैयार भी हो जाती हैं और उनका वजन भी अच्छा होता है और देखने में वो काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। तो अगर आप ग्वारफली की बुआई किसान भाइयों कर देते हैं तो ग्वारफली जो है किसान भाई बुआई के 50 से 60 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर मैं इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करूं तो आप VNR की मानसी वैरायटी का चुनाव कर सकती हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बैंगन की खेती। जी हाँ, बैंगन एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है और अगर आप फरवरी के महीने में बैंगन की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 60 से 70 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बैंगन में आपको स्प्रे काफ़ी ज़्यादा करने पड़ते हैं, रखरखाव काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका उत्पादन शुरू हो गया और मार्केट में अच्छा रेट देखने को मिल गया तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भी जो हमारी अगली फसल है वो है मिर्च की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने मिर्च की रोपाई कर देते हैं ना तो रोपाई के किसान भाइयों रोपाई के 60 से 65 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और एक बार रोपाई के बाद आपका उत्पादन शुरू हो गया ना तो आप लंबे समय तक यहाँ से उत्पादन ले पाएंगे। और मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सी मिर्च लगाएं तो देखिए, मिर्च तो वैसे बहुत सारी हज़ारों किस्में हैं दुनिया भर में मिर्च की, लेकिन 2 किस्में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होती है बिल्कुल हरी मिर्च जिसको डार्क ग्रीन बोला जाता है, एक होती है हल्की सी पीली होती है जिसको पैरेट ग्रीन बोला जाता है। तो कई जगह पे जो डार्क ग्रीन की डिमांड है ज़्यादा होती है, कहीं पे जो है वो पैरेट ग्रीन की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आपके एरिया में पीली मिर्च की डिमांड ज़्यादा है तो आप पीली मिर्च की खेती कीजिए और हरी मिर्च की ज़्यादा डिमांड है तो आप हरी मिर्च की खेती कीजिए। अगर मैं बात करूं कि मिर्च के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों, तो मिर्च के लिए किसान भाइयों आप VNR की 109 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। या जो है किसान भाइयों ये एक पैरेट ग्रीन किस्म ही होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ डार्क ग्रीन की डिमांड है तो आप डार्क ग्रीन जो है उसका भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, फूल गोभी की जो डिमांड है पूरे साल भर बनी ही रहती है। गर्मियों में जो फूल गोभी की डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और रेट काफ़ी आसमान पे होते हैं। तो अगर आप फरवरी के महीने में फूल गोभी की रोपाई कर देंगे तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और अब बात आती है किसान भाइयों कि फूल गोभी की खेती किस विधि से करें। देखिए, फूल गोभी की जो खेती है कई सारे किसान भाई मिश्रित रूप से करते हैं, 2-3 सब्जियां एक ही खेत में लगा देते हैं और बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इसको अकेले अकेले भी लगाते हैं। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार से जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिए कि आप इसका स्प्रे समय समय पर कीजिए, सही किस्म का चुनाव कीजिए, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप इससे पत्ता गोभी की भी लगा देते हैं फरवरी के महीने में तो 60 से 65 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो डिमांड है वो पूरे साल भर बनी ही रहती है। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, टमाटर की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और गर्मियों में जो टमाटर की डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और रेट जो है बिल्कुल आसमान छूने लगती है। तो इस समय आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों कि टमाटर की खेती किस विधि से करें तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं या फिर कोई विश्वसनीय नर्सरी तो वहाँ से आप पौध भी ले सकते हैं। समय पे लगाइए, अच्छे से उसका स्प्रे कीजिए, अच्छे से सिंचाई कीजिए। और एक चीज़ देखिए, सर्दियों के मुकाबले आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा, स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे, यानी स्प्रे फर्टिलाइजर आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, उत्पादन कम देखने को मिलेगा, लेकिन रेट जो है पूरे साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिछले साल हमने देखा 2023 में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने टमाटर लगाया हुआ था और वो उससे करोड़पति बन गए, कई सारी न्यूज़ में भी हमने देखा हुआ है।
तो इस साल भी टमाटर की खेती से काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो आप फरवरी के महीने में जो है टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम समय आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। इनमें जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, फरवरी के महीने में गर्मी की शुरुआत हो ही जाती है, तो वही समय आप धनिया की बुआई कर देंगे। 30 से 35 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़कर कटाई करेंगे तो किसान भी आप 3 से 4 कटाई भी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। ध्यान दीजिए, इस समय आपको हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करना है और सही तरीके से बुआई करनी है और 25 से 30% जो बीज है वो एक्स्ट्रा बोना है। जो हमारी अगली फसल है वो है किसान भाई मूली की खेती। जी हाँ, गर्मियों में मूली की डिमांड भी बढ़ जाती है, रेट भी काफ़ी आसमान पे चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ पे जमा थोड़ा सा कम होगा, पत्तियाँ जो है वो कटने लगेंगी, तो आपको स्प्रे काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे, रख रखाव करने पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर आप इसमें मूली की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। उसके अलावा किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, गर्मियों में हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, तो फरवरी के महीने में आप पालक की खेती कर सकते हैं। 25 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और 30 दिन के अंदर किसान भैया कोई सी भी किस्म उसकी पहली कटाई आ ही जानी है और एक बार बुआई करके आप पालक की 5 से 6 कटाई ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें तो आप एडवांटा की मुलायम पालक का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भैया हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, हरी सब्जियों में डिमांड अगर बढ़ती है तो चौलाई की भी डिमांड बढ़ जाती है और गर्मी में चौलाई की जो कीमत है वो 15 से 20 रुपये किलो की हो जाती है। तो आप इसमें चौलाई की खेती कर सकते हैं। चौलाई 2 तरह की होती है, पहली होती है हरी चौलाई, दूसरी होती है लाल। तो आपके एरिया में जिस चौलाई की डिमांड अच्छी हो आप उस चौलाई की खेती कीजिए। 25 से 30 दिन के अंदर इसका भी उत्पादन शुरू हो जाता है और कटाई करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी आखिरी और अंतिम फसल है किसान भाइयों वो है हरी मेथी की खेती। जी हाँ, हरी मेथी एक ऐसी साग वर्गीय फसल होती है जिसको कि लगा करके आप कम लागत में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक बार बुआई करके आप 5 से 6 कटाई ले पाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ये थी हमारी 20 सब्जियाँ। इनमें से आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का चुनाव कर सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।